जय सिया राम। हनुमान जी के महिमा के क्या कहने। इस जगत में हनुमान जी के आराधक को, हनुमान जी के भक्त को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, कभी उनके जीवन में समस्या नहीं आती। और सर्व फलदायी है हनुमान चालीसा, इसकी तो हम बार बार बात कर रहे हैं। बावजूद इसके आप में से बहुत सारे भक्तों का यह सवाल होता है कि हम तो हनुमान जी की पूजा काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन फलाफल में देरी हो रही है। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि आपके साधना पथ में कहीं कोई विघ्न तो उत्पन्न नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई अवरोधक शक्तियां तो नहीं आ जा रही हैं। वैसे तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, अगर साधना हमारी मजबूत होती है तो फिर किसी यत्र तत्र उपाय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो कि साधना में उतरे हैं, जिनकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उन उपायों के जरिए हम साधना पथ में आने वाली कठिनाइयों को, विघ्नों को दूर करें। और ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सामने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। और आपकी भी कोशिश है कि साधना पथ में आने वाले जो विघ्न हैं वो दूर हो। वो तमाम उपाय आप हमेशा लेकर के आते हैं कि भक्तों के लिए वो काम के साबित हों। क्योंकि बहुत सारे भक्त ये सवाल भी करते हैं कि हनुमान चालीसा जब सर्वफलदायी है तो फिर हम उपाय क्यों करें। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी भक्ति साधना उच्च कोटि है कि तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सवाल भी तो आते हैं उस तरह के, तो वो तो रास्ता निकालना ही होगा। तो आचार्य जी आज एक बार फिर से कुछ इस तरह के उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो हनुमान जी की कृपा में कहीं कुछ बाधा आ रही है तो बाधा दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख संपन्नता आएगी। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम जय जी। आचार्य जी क्या जय हनुमान जी। इस चैनल पर उपस्थित और देखने वाले चैनल के जितने भी जातकगण हैं, भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, हनुमान जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपरंपार शक्ति है इनके अंदर, अनगिनत इनके अंदर गुण है। हम लोग को उनसे सहायता लेने का तरीका पता नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भक्ति भाव में कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, उसको हम सुधार, सिवाय के दोषारोपण करें। कम से कम टिप्स में 1008 से भी अधिक गुण हैं जो हम लोगों को जिंदगी में दुखें आती है, चाहे कोई परेशानी होती है, जिसको 1 मिनट में उभरते हैं। क्योंकि ये साधकों द्वारा आजमाया हुआ है और आपके एक तरह से कहें रिसर्च का परिणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसमें से कुछ कॉमन टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी से हम लोग क्या क्या। देखिए, बहुत बड़ी कोई दुख आ रही है, दुख का अंत नहीं हो रहा है, तो सहारा पकड़िए हनुमान जी को। कोई बहुत बड़ी अचानक संकट आ गई, सहारा पकड़िए हनुमान जी की। नौकरी नहीं मिल रही हो, रोजगार नहीं बन रहा है, तो सहारा लीजिए हनुमान जी की। सरकारी नौकरी चाहिए तो सहारा पकड़िए हनुमान जी को। नौकरी पर खतरा मंडरा रही है, नौकरी छूटने का खतरा आ गया है, सहारा लीजिए हनुमान जी की। शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, सहारा पकड़िए हनुमान जी की। कर्ज में एकदम डूब गए हैं, सहारा पकड़िए हनुमान जी की। कोई ऐसा षड्यंत्र में आप फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सहारा पकड़िए हनुमान जी से। जेल हो गई है, कैद में फंस गए हैं या कहीं किडनैप हो गए हैं, स्मरण कीजिए हनुमान जी की। कोई काला जादू करके कोई आपका शत्रु, कोई परेशान करने वाला आपके ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है या बांध दिया है, आपका कारोबार, घर, सुख शांति, सहारा पकड़िए हनुमान जी को। भूत प्रेत वगैरह का परेशानी आ रही है, सहारा पकड़िए हनुमान जी को। सुख चाहिए तो सहारा पकड़िए हनुमान जी को। शांति चाहिए तो हनुमान जी। कोई व्यसन घर में, कोई आदमी नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी हो गया है, गलत राह पे चल रहा है, उसको सीधा करना है, सही रास्ते पर लेना है, तो सहारा पकड़िए हनुमान जी को। आपको बल चाहिए तो सहारा पकड़िए हनुमान जी की। विद्या चाहिए, सहारा पकड़िए हनुमान जी की। विवेक चाहिए तो सहारा पकड़िए हनुमान जी की। ज्ञान चाहिए, देखिए ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ज्ञान चाहिए तो सहारा पकड़िए हनुमान जी की। मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो सहारा पकड़िए हनुमान जी की, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। राम जी की पूरी केमिस्ट्री हनुमान जी के हाथ में है। और राम जी कौन है? साक्षात नारायण के अवतार हैं, ये ध्यान रखिएगा। बैकुंठ लोक के स्वामी ही वही हैं। मोक्ष चाहिए हनुमान जी, ज्ञान चाहिए हनुमान जी, नाम प्रसिद्धि, नेम फेम चाहिए तो हनुमान जी। कुछ खो गया है, गुम हो गया है, सहारा पकड़िए हनुमान जी। कुछ पता लगाना है,
सेक्रेट कोई बात है, सहारा पकड़िए हनुमान जी की। कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई दवा उस तरह की अवेलेबल नहीं है, सहारा पकड़िए हनुमान जी की। ये कॉमन सा है, ये हनुमान चालीसा में ये सारा चीज वर्णन है ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हनुमान जी पर एक बार भरोसा करिए और दिल से हनुमान चालीसा पढ़िए, पर डे पढ़िए। टाइम हो तो सुबह शाम पढ़िए, उससे भी ज़्यादा टाइम हो तो 11 बार पढ़िए, उससे भी अधिक आपके पास सामर्थ्य है तो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। रोजी रोजगार की दिक्कत आ गई है, सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कुत्ते को शनिवार को जिलेबी खिला दीजिए, रोजी रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। हनुमान जी में वो ताकत है, वो शक्ति है जो मैं इसी चैनल पर बैठ के लगातार बताया जा रहा हूँ। एक नहीं, हजारों हजार भक्तों को लाभ मिले जा रहा है। जी जी बिल्कुल। कुछ परसेंटेज लोगों की मेरे व्हाट्सएप पर आती है कि गुरुजी अभी लाभ नहीं मिला। मैं तुरंत समझ जाता हूँ या तो इनका घड़ा जो नहीं है, या इनके काम करने के तौर तरीके में, या कहीं ना कहीं कुछ कृपा, हाँ इसमें कुछ गलती और भी है। टाइम टू टाइम देखिए, अब ये नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं अपना कॉलर खड़ा कर रहा हूं। जी जी जी। अपने कुंडली, अपने आसपास के किसी विद्वान पंडित को दिखा के उसमें जो बाधा है उसको भी दूर कीजिए कि रास्ते में कोई भी अवरोध न हो, अड़चन न हो, ऑब्स्ट्रक्शन न हो। और आप लगातार हनुमान जी की आराधना कीजिए, साधना कीजिए, आपका सारा काम। अब देखिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं, किसी षड्यंत्र में आप फंस गए हैं, या कहीं ऑफिस में है, चाहे कार्यस्थल पर, चाहे कहीं भी काफी अंडर प्रेशर है आप, माने अब विस्फोटक स्थिति है, होता ही है लगभग। ऐसे कई बार हो जाते हैं कि अब समझ में नहीं आता, डू एंड डाई वाली स्थिति आ गई, तो आप क्या करेंगे? अपने को, दिल को ये मान के चलिए कि आपके पीछे खड़े हो गए हनुमान जी, उस सहारा बन रहा है। दिल से याद कीजिए, आपके सामने वो खड़े हो जाएंगे। और चलते फिरते भी मंत्र बोलिए, जस जस सुरसा बदनो बढ़ावा, तासु दिन कपि रूप दिखावा। सुरसा क्या करी? अपना मुंह तो फाड़ती गई, लेकिन हनुमान जी क्या किए? अपना रूप बढ़ाते चले गए। कोई षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र आपका बढ़ा ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप हनुमान भक्त हो। और वैसे भी मैं बता दूं, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है सुबह शाम, आप परसेंटेज निकालिए उस घर में दुख कम होता है। जी बिल्कुल। हाँ, अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज्यादा अति आप कर रहे हैं, आपको नियमों का पता नहीं है, आप गलती करे जा रहे हैं, तो जिस घर में ज्यादा पूजा होती है वहां भी दुख बढ़ जाती है। ये मैं पहले भी एपिसोड में बताया हूं, आज फिर बता रहा हूं। विधि और विधान, समय, सब चीज तौर तरीके बताए गए हैं, आप तौर तरीके के हिसाब से चलिए। आजकल क्या हुआ है जी, हमारे व्हाट्सएप पर लोग लिख के दे रहे हैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए, और एक दिन में 150-200 व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। कोई कह रहा है सुंदरकांड करना कैसे चले, मुझे कुछ लोग लिखते हैं कि हनुमान जी के दर्शन मुझे कैसे होगा, कोई लिख रहा है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। भाई मैं खुद ही इतना सामर्थ्यवान होता तो मैं अपने आप को ही मोक्ष प्राप्त कर लेता। गलत मैंने, सच बात तो ये है। और मैं अगर जवाब देना शुरू करूं तो चूंकि मैं नौकरी पेशा में हूं और जो समय मिलता है आप लोगों की सेवा में हम चैनल पर भी आके बताते हैं। कुछ लोग श्रद्धालु लोग, भक्त लोग ऑनलाइन भी मेरे से कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से जो नियर बाई के हैं, घर पे भी मेरे, हमारे जहाँ ऑफिस है वहाँ आके मेरे से मिलते हैं। हम उनके संकट का, चाहे जो भी उनके कुंडली का जो भी वो करते रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा जवाब न जाए, क्योंकि एक आदमी की एक सीमा नहीं, और थोड़ा सा आचार्य जी में भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे विषय पे हम लोग प्रोग्राम बना चुके हैं। हाँ, तो सब चीज जी, महिलाएं किस प्रकार से पूजा करें हनुमान जी की, इस तरह के तमाम ऐसे विषय हैं। लेकिन चूंकि इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इस तरह के पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, इसलिए आचार्य रजनीकांत के सटीक उपाय नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा किया। यूट्यूब पे हनुमान भक्ति पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट है आचार्य जी के नाम से। इनके सारे वीडियो, जो सारे उपाय हैं वो लगातार दिए गए हैं। जैसे आपने जिक्र भी किया कि व्यसन कैसे छुड़ाएं, लोग शराब पीते हैं या फिर व्यसन में है तो वो कैसे छुड़ाएं, तब या फिर शादी कैसे करें, शादी में आ रही बाधा, सबके उपाय वहाँ दिए गए हैं, आप वहाँ पे देखिए। और जो भी आप सवाल उठाते हैं, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिसका उत्तर 1-2 लाइन में नहीं होता,
सही बात आप है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करें और सुंदरकांड पाठ का अनुष्ठान बताएं। अब एक लाइन में क्या कोई उत्तर दे सकता है? इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लगातार बनाते रहे हैं और आगे बनाएंगे भी, उसमें आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। जी आचार्य जी। अब मैं आप लोगों को इसी विषय में बताया जा रहा हूँ। अचानक कोई संकट आ जाए, एकदम हेल्पलेस हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तब आप बैठे बैठे मैंने आप उस टाइम में हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस टाइम में 2 लाइन की दोहे हैं हनुमान जी के। आप बोलिए, दीन दयाल बिरद सब मारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। इसको बोलने में तो कोई जाता नहीं है। हनुमान जी का नाम लेना तो शुरू कीजिए, हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। और भक्ति भाव से अगर करना है तो जय श्री राम, और उसके बाद हनुमान जी का नाम लीजिए। राम का नाम हो, वहाँ पे हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। हम लगातार राम जी का नाम लेते हैं और हम जानते हैं कि जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो हनुमान जी भी किसी न किसी रूप में इस हम लोग की आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग हम लोग की आवाज़ सुनते हैं या सुनेंगे। हनुमान जी भी सुन रहे हैं, और आप दिल से याद कीजिए, आपके घर में हनुमान जी जरूर जाएंगे। बिल्कुल, ये मैं जानता हूँ, और आपसे मिलेंगे भी। बस आप में शक्ति होना चाहिए कि आप पहचानिए। कुछ लोगों की बार बार ये कि गुरुजी आपने ना यूट्यूब पर बताया हुआ है कि कर्ज मुक्ति का, ऋण मुक्ति, मंगल स्रोत का पाठ करो, कर्ज समाप्त नहीं होती है। हम कितने दिन से कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 40% से अधिक आदमी का मेरे व्हाट्सएप पे जवाब आ चुका है कि मेरा जी भगवान के दया से रास्ता निकल गया। हाँ, बिल्कुल, मेरा रास्ता निकल गया, आ रहा है। 40%, दिस इज द अचीवमेंट, गुड अचीवमेंट। ये तो आप भी जानते हो। कुछ लोगों का अभी भी रिपीटेशन आ रही है कि गुरुजी कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें मैं फिर कहूँगा कि आपने भक्ति में, भाव में, सामग्री में, क्रिया में पूरी थोड़ा सा एक बार नज़र रखिए कि कहीं कोई गलती न हो जाए। और चाहें तो उसको पावरफुल बनाने के लिए सरसों तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। अच्छा, सरसों तेल में लौंग डाल दें और फिर हनुमान जी को और दीप जलाएं। हाँ, दीप जलाएं, हाँ, आरती करें और आरती करें। और एक कर्ज मुक्ति का आप करते रहें, और उनके सामने एक पाठ करें। जैसे आपने ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ कर लिया, हनुमान जी को अट्रैक्ट करने के लिए, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारू। जी जी। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हमारो, तो उनका ध्यान और अट्रैक्ट होगा। तो यही मेरा कहना था कि आप इस तरीके से लें। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है कि सरसों तेल का दीप जलाएं और उसमें एक लौंग डाल दीजिए, और हनुमान जी की प्रतिदिन आरती करें शाम में। आचार्य जी, हाँ जी, प्रतिदिन आरती कर लीजिए, आरती करें हनुमान जी का, तो ये जो ऋण आपको उतरना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया और एक तरह से कहें तो सरल उपाय है। आप निश्चित तौर पे भक्ति भाव से कीजिए। एक बच्चा है 17-18 साल का, इस तरह की 3-4 घटनाएं आई है, तो मैं नाम तो किसी का बताना ठीक नहीं है। उसको लोगों ने डरा दिया है कि मैं तेरे को सुसाइड। एक बच्चा तो सपने में ही डर गया इतना कि वो उससे बाहर नहीं निकल रहा है। डॉक्टर भी लगे हुए हैं, हमारे पास भी केस आई है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है, आप डर गए हों, भयभीत हों, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक दोहा होती है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके रक्षक हनुमान जी हैं, आप उस बच्चे के सामने तो बोलिए, एक बार नहीं कई बार बोलिए, हनुमान जी उसके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाएंगे, वो डरना ही छोड़ देगा। और वैसे भी मैं बता दूं जी, हनुमान जी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, हमारा सबसे ज़्यादा आधिपत्य जो है मंगल ग्रह के ऊपर है। अब मंगल को साहस का प्रतीक और मंगल कार्यों के लिए माना गया है। जहाँ मंगल वहाँ सुमंगल होता है। मंगल, औरतें अगर सिंदूर भी लगाती हैं तो मंगल का ही रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, और साहस का प्रतीक है। हम लोग भी टीका लगाते हैं, मंगल का ही है कि मंगलमय हमारा समय रहे, और हनुमान जी की कृपा बरसे। मैंने एक जनरल बातें मैं बता रहा हूँ। अब मैं आगे के क्रम में चल रहा हूँ जी। नौकरी या व्यवसाय पर खतरा मंडरा रहा हो तो एक जाप तो आप करेंगे ही, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। आपको पता है कहीं काम कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में मैनेजमेंट कोई कंस्पायरेसी कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, या किसी ने बैक बाइटिंग की है, पीछे से चुगलखोरी जिसको बोलते हैं, एक कोई भी काम हुआ है और कुछ खुशबू सी आई आपको, या ऐसा फीलिंग हो गई कि मेरे खिलाफ समथिंग रॉन्ग,
तो उस हालत में आप अपने मन में बैठे बैठे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, ये निरंतर आपके आप भीतर चलता अंदर से ये आवाज आती रहना चाहिए। अगर किसी कारण से लगातार कारोबार में घाटा हो रहा हो तो शनिवार के दिन 5 पीपल का पत्ता ले लें, आप 5 ही ले लें पान का पत्ता। अच्छा। उसको किसी कलावे में डंठल सहित बांध कर, तो 5 या 5 10 हो गए, उस जगह पर टांग दीजिए अपने दरवाजे पे, व्यापार स्थल पर। अच्छा। वर्किंग प्लेस जो भी है, और प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से कि अपनी कृपा बरसाएं। और दूसरे दिन उसको उतार लीजिए और बहते पानी में कहीं सीला कर दीजिए। तो क्या होगा कि उस दुकान की जितने भी मुसीबत है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सब खींच के उसमें ले लेते हैं। पान के पत्ता का यही है, वो खींच ही लेगा और उसको आपने सिला कर दिया, प्रवाहित कर दिया, लाभ मिलता है जी। घर में यदि बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, कई बार माँ पिताजी में भी नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनते हैं, भाई बहनों में नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है, माँ बेटे में नहीं बनते, मतलब कुछ भी सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहा हो, चाहे कुछ भी हो, घर में मन ही नहीं लगता है। घर में आने के बाद उदासी छा जाती है, चिड़चिड़ा सा आदमी इरिटेशन महसूस करता हो, तो ऐसे, या घर में कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चरणों पे 5 पान का पत्ता डंठल समेत चढ़ा दीजिए। अच्छा, 5 पत्ता लाइए, हाँ जी, उसे चढ़ाइए और उसे ला के घर के दरवाजे पर कलावा में बांध करके टांग दीजिए। अच्छा। मंगलवार को भी करना है और शनिवार को भी करना है। उसके बाद उस पान के पत्ते को नेक्स्ट डे वहाँ से खोल के पानी में सीला कर दीजिए। किसी कारण से आसपास नदी तालाब न हो तो किसी पेड़ की डाली में पवित्र जगह पर टांग दीजिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जी जी, हनुमान जी की कृपा बरसती है। अब चलते हैं जी। कई बार प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती जल्दी, सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। आदमी सारा उपाय हमारा यूट्यूब पर चैनल देख के, चाहे और कहीं ज्ञानमान पंडित जी से पूछ के, कुछ अपने दिमाग से चाहे अपना एफर्ट्स कर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी के लिए भी बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, प्राइवेट नौकरी के लिए भी कर रहा है, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड भी पढ़ रहे हैं, तो चलते फिरते फिर हनुमान जी के सामने भी खड़ा होके, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। हनुमान जी को अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ से। उन्हीं की किताब का वर्णन मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी से लगातार आप बोलना शुरू कीजिए, कौन सा काज कठिन जग माही। वही जो हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन ही नहीं है। जी बिल्कुल। अरे वो तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। और असवर दिन ही जानकी माता, उनको तो माँ जानकी का आशीर्वाद मिला हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कई तरह का आशीर्वाद है उनको, आपका काम पूरा हो जाएगा। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, हनुमान जी पे भरोसा करिए। हनुमान जी के जिंदगी में कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस जाती है भरद्वाज जी कि कुछ दुख ऐसे भी होते हैं, खासकर हम गार्जियन के लिए। औरतों का क्या है कि औरत लोग ना अपनी आंसू टपका देते हैं, औरतें आंसू बहा देती है, अड़ोसन पड़ोसन 4 आदमी को बता देती है। हम जेंट्स कई बार हैं अपनी व्यथा मन की किसी से बोल नहीं सकते। कई जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है, स्थिति है, परिस्थिति है, कब वो है, अंदर अंदर आदमी व्यथित रहता है। कुछ नहीं है, आप हनुमान जी पर छोड़िए, हनुमान जी का सहारा लीजिए, हनुमान जी को याद कीजिए। वो एक ऐसे देवताओं में देव हैं और वीरों में वीर हैं, जिन्हें महावीर कहा जाता है। पवन की गति से आते हैं और सारे कोई ना कोई रास्ता आपको सूझ जाएगा। अच्छा आचार्य जी, कुछ 1-2 सवाल मेरे मन में भी है, जो कि वो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, हर वीडियो से पूछे जा रहे हैं। जी बताइए। कि आमतौर पे हम लोगों ने चर्चा की है, हालांकि लड़कों की शादी में बाधा है इसकी भी चर्चा की है, लेकिन कुछ लड़कों की तरफ से सवाल है कि लड़कों की शादी में बाधा आ रही हो तो कुछ आप ऐसे उपाय बता दीजिए। देखिए, इसमें मैं बता दूं, लड़के की कुंडली में अगर शुक्र सही स्थिति में नहीं है, जन्म कुंडली में, तो विवाह में बाधा आती है। अच्छा, एक हम बार बार बता रहे हैं कि प्रीत विमर्दन दोष आती है।
प्यार टूटता है या रिश्ता टूटता है या रिश्ते की बात आगे बढ़ के टूट जाती है, तो उसका कारक तत्व तो देखना पड़ता है। लड़की की शादी में व्यवधान आती है तो बृहस्पति के ऊपर कोई पापी ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और लड़के की शादी में शुक्र के ऊपर अगर ऐसा है तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पंचम भाव में कोई पापी ग्रह है, सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह है, तो कुंडली ऐसे हाथ में लिए 2-3 बार देखे तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई इसका प्रीत विमर्दन दोष है। हाँ, प्रीत विमर्दन दोष है या बैरा दोष है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा होता है शुभ ग्रहों का स्नेहा दृष्टि पड़े, स्नेहा तो बड़ा अच्छा होता है। बैरा दृष्टि से खटास आती है, रिश्ते की बात आगे बढ़ कर टूटती है। सबसे ज़्यादा शादी जो टूटती है कुंभ राशि की टूटती है, और जब टूटती है तो हम एस्ट्रोलॉजर खुश होते हैं। अच्छा, इसलिए कि उसके बाद अगर नहीं टूटी, शादी हो गई, तो जो भावी पत्नी होती है उसके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। मतलब एक बार लग के टूट जाए तो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा टूटे जब मेरे ऐसी होती है। और सिंह लगन का आदमी है, आप कुंभ लगने, उसका तो सप्तम भाव कुंभ का होता है, तो इन मियाँ बीवी के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। एक बार मैंने इसी चैनल पर शायद बताया है, पता नहीं यहाँ बताए हैं कि नोएडा वाले टीवी चैनल, वो टीवी चैनल पर बताए थे। एक गांव में लोग कहते हैं, मदनी पुरुष कुंभा नारी, एक को पकड़ो दूजा बिगाड़ी, पूरी जिंदगी उनकी धरपकड़ में निकल जाती है, और उनकी क्या होती है, शादी टूटती भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शादी नहीं टूटती, लेकिन उन मियाँ बीवी की धरपकड़ में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो हम लोग संभालने की बहुत कोशिश करते हैं। जी जी, तो ऐसे लोगों को सलाह है कि वो एक बार थोड़ा अपना व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा विश्लेषण करा ले। वो अपना व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण, या मैन टू मैन डिफर करता है, क्योंकि सबकी लग्ने अलग अलग है, सबकी राशि अलग है, सबकी सतवेश का मालिक अलग अलग है। तो आपके नियर बाई जो भी अब इसमें भी एक दिक्कत है, लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लगातार मेरे उस पर व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं। कई लोग क्या लिखते हैं, ना नाम उस पर आ रहा है ना कुछ भी, मेरा भाग्य बताओ। एक सज्जन बहुत नाराज हो गए, 10 बार शायद लिखा था, तो हम समझ गए थे कि कितना समझदार है, तो मैं कुछ बोल रहे, तो मटन पीस और चिकन का भेज दिया पूरा। आपको उस दिन शायद बताया था, जब हम लोग दूध से वहाँ से आ रहे थे, तो फोटो भेज दिया, वो फोटो भेज दिया। अब हम हनुमान भक्ति, अब मैं मुंह से कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भी बोल दें तो चूंकि हम सीधी लिए हनुमान जी का है, तो उल्टा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो हम चुप हो गए। जी जी, नहीं बिल्कुल, और बड़ी पेशेंस में मेरे को रहना पड़ा। किसी के बारे में विश्लेषण के लिए समय देना होता है। हाँ, और जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, कैसा विश्लेषण होगा। विश्लेषण के लिए तो चाहिए कि आपका डिटेल्स हो आचार्य जी के पास, आचार्य से समय लिया गया हो। और ऐसे हर व्यक्ति का, देखिए इस प्रोग्राम का तो मकसद ही यही है कि व्यापक स्तर पे लोगों तक हमारी बातें पहुंचे और कल्याण हो। इसी में कहीं ना कहीं आपका उपाय छुपा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसको आप कीजिए। लेकिन फिर भी आपको इससे संतुष्टि नहीं हो रही, तब तो व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करके, कोशिश तो हमारी यही है। वैसे आचार्य जी के अब तक जितने सारे वीडियोस हैं, अगर आप उसको ठीक से खंगालें, ठीक से सुने, तो उसमें सारे उपाय मिल जाएंगे आपको। फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन खैर, आप व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आचार्य जी भी हैं, लेकिन उसके एक तरीके से तब आप अपनी बात रख पाएंगे। जी आचार्य जी, तो ये सलाह है कि ऐसे लोग एक बार अपने बारे में विश्लेषण करवा लें। आचार्य जी, एक और आमतौर पे सवाल आता है, और हम चाहेंगे कि उस पर हम लोग एक विस्तृत कार्यक्रम भी बनाएं। वो एक सवाल आता है कि लोगों में मंगल, यानी मंगलवार को हनुमान जी का जन्मदिन है, मंगल ग्रह को लोग भी हनुमान जी से जोड़ देते हैं, और मंगल ग्रह में और हनुमान जी में क्या अंतर है? क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से मंगल ग्रह भी ठीक हो जाता है, या मंगलवार को जो हम लोग व्रत करते हैं, क्या वो मंगल का व्रत होता है कि हनुमान जी का व्रत होता है? इसको हम लोग किसी अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय काफ़ी बड़ा है, अभी तुरंत उसका उत्तर नहीं हो सकता। तो हम चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में आप इसके बारे में प्रकाश डालिए। काफ़ी भक्तों का सवाल है इस पर कि हम लोग इसको क्लियर करें। जी आचार्य जी, हम समझते हैं कि जो आपने उपाय बताए हैं वो निश्चित तौर पे लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे, और अगले कार्यक्रम में कुछ और भी उपाय लेकर के हम लोग आएंगे। और आखिर में फिर से हम आपको बताएं कि एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है आचार्य जी के वीडियोस का, आप वहाँ भी जाएंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ भी मिल जाएगी। फिर भी कुछ बाकी रहता है तो आचार्य जी हम लोग हैं ही,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य। जय श्री जय जय श्री राम, जय हनुमान जी। राम।